स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ टॉपिक चालू है अपना। उसमें पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि ये जो स्मॉल डिस्टेंसेस उसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ डिवाइस पढ़े हमने, जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये डिवाइस से हम छोटी छोटी चीजों का साइज निकाल सकते हैं। मान ले डिवाइस नहीं है अपने पास तो भी फिजिक्स में कुछ ना कुछ रास्ता है दोस्त। बिना डिवाइस के भी, तो मेरी आंखों में मत देख, बिना डिवाइस के भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स तगड़ा होना चाहिए, थोड़ा समझ ऑब्जर्वेशन पक्का होना चाहिए। तो ऐसा ही हम ओलिक एसिड का एक मोलिकुलर लेयर का साइज निकालेंगे कि कितना थिकनेस होता है उस मोलिकुलर लेयर। पहले तो मोलिकुलर लेयर को समझ क्या होता है। मोलिकुलर लेयर मतलब समझ तू, जैसे बड़ा सा पानी भरा हुआ है, बड़ा टैंक है, समझ ना, स्विमिंग पूल है बड़ा सा। स्विमिंग पूल में तू प्लास्टिक के बॉल डाल दे बहुत सारे, तो क्या लगता है तेरे को, क्या सीन क्रिएट होगा? इमेजिन कर, आंख बंद करके सोच क्या होगा। पानी के ऊपर है ना एक एक बॉल पूरा सेट हो जाएगा, पूरा पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगा बॉल का। लेकिन वो सिंगल बॉल का ही बनेगा, दो चार बॉल एक साथ ऊपर ऊपर नहीं आ पाएंगे, वो बिखर जाएंगे ऐसे, बिखर के पूरा एक लेयर बनेगा। समझा? फिर साइड में से देखेगा ना तो पूरा एक बॉल का एक लेयर दिखेगा तेरे को, ऐसा है ना। वैसा ही पूरा किसी सरफेस पे एक लेयर बन जाता है ओलिक एसिड का, सिंगल लेयर, सिंगल मॉलिक्यूल्स का लेयर। 2 4 10 मॉलिक्यूल साथ में नहीं, एक मॉलिक्यूल का पूरा यूं लेयर बन जाएगा। उस लेयर को साइड में से देखो, उसकी जो थिकनेस होगी ना वो मेजरमेंट करनी। एक्चुअली वो थिकनेस हमको दिखेगी भी नहीं प्रॉपर, और उसको मेजरमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स ऑल्सो। चल, क्या करना है इसमें? इस मेथड में सबसे पहले ओलिक एसिड लिया, ठीक है। ओलिक एसिड को अल्कोहल के साथ डाल, डाइल्यूट कर, प्रॉपर मिक्सर कर, और जो रेडी हुआ ना सोल्यूशन, उसमें से फिर थोड़ा सैंपल ले, फिर से उसको अल्कोहल में डाल, फिर डाइल्यूट कर, फिर सोल्यूशन बना। मतलब 2 बार सोल्यूशन बनाना है। पहले ओलिक एसिड लिया, अल्कोहल में डाल, बन गया। फिर उसी सैंपल में से उठा और वापस डाल अल्कोहल में, और फिर उसका सैंपल बना। फिर उस सॉल्यूशन के आगे अपन मेथड करेंगे, ठीक है। तब तक चल पहले इसको सीख लेते, 2 पॉइंट स्टार्टिंग के सीख लेते। देख फिगर में दिख रहा है ये पूरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में अपन ने क्या डाला है? ओलिक एसिड डाला है। देख, इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड डाला है, और ये क्या है? अल्कोहल, है ना। हाँ, अच्छा, इसमें ओलिक एसिड और अल्कोहल का क्या रेशियो है? तो इसमें ओलिक एसिड 1 सेमी क्यूब जितना है, मतलब लगभग 1 लीटर जितना होगा, अंदाजे लीटर ही होगा ना यार। अरे 10वीं के वैल्यूज याद रहते नहीं है, लीटर ही होगा। मान ले मेरा अंदाजा गलत है तो तू, तेरे मोबाइल के कैलकुलेटर में कन्वर्टर आता है, उस कन्वर्टर में ना वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम पे जाके देख लेना, 1 सेमी क्यूब लगभग 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है। चल, तो ये 1 सेमी क्यूब ओलिक एसिड डाला और अल्कोहल के अंदर मिलाया, और ये टोटल सॉल्यूशन कितना बना पता है? 20 सेमी क्यूब, ये इतना सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में से, इसके अंदर ओलिक एसिड और अल्कोहल सब मिक्स हो गया है, उसमें से थोड़ा सैंपल उठा, थोड़ा मतलब कितना उठाएगा? फिर से 1 सेमी क्यूब जितना उठा, 1 सेमी क्यूब जितना उठा, और फिर अल्कोहल के अंदर ही डाल, ठीक है। वो अल्कोहल फिर से सैंपल बन जाएगा 20 सेमी क्यूब। इतना हमको सॉल्यूशन फाइनली बनाना है। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो ये 2 पॉइंट तो समझ में आया ना। पॉइंट लिखना है तो लिख सकता है। इसके लिए पॉइंट क्या लिखेगा? इधर लिख ले, टेक 1 सेमी क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, मिक्स इट अप विद अल्कोहल एंड मेक 20 सेमी क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। लिख ले, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। सॉल्यूशन, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कि नाउ टेक अ सैंपल फ्रॉम दिस सॉल्यूशन ऑफ 1 सेमी क्यूब एंड मिक्स इट अप अगेन विद अल्कोहल एंड फॉर्म 20 सेमी क्यूब ऑफ सॉल्यूशन अगेन, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक नया टर्म दे रहा हूं। 2 पॉइंट लिखने के बाद तुझे एक नया टर्म देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? मतलब इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, समझते, रेशियो, कि इसके अंदर कितना अल्कोहल है और कितना ओलिक एसिड है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो पहली बार में तो इजी है। कैसे? कि सर टोटल 20 सेमी क्यूब है, उसमें से 1 सेमी क्यूब ओलिक एसिड है, मतलब पहली बार में रेशियो आ रहा है
1/20 सेमी क्यूब ऑफ ओलिक एसिड। 20 सेमी सॉल्यूशन में 1 सेमी क्यूब अल्कोहल है, वो तो दिख रहा है, लेकिन अब इसमें ये जो तूने डाला है ना, ये ऑलरेडी 1/20 वाला ही तो डाला है, और उसका कितना क्रिएट किया 20, तो फिर से 20 का 1/20 समझ, तो 1/20 इंटू 20 सेमी क्यूब, ये रेशियो है ओलिक एसिड का इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन का 1/400 में से एक पार्ट जितना ओलिक एसिड है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पार्ट्स 1 पार्ट पर 400। ठीक है, चले 2 पॉइंट तगड़ा हो गया ना। अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन को यहीं छोड़ और हम थोड़ा दूसरा कुछ देखते हैं। ओके चल, अब वो जो सॉल्यूशन बनाया ना उसको वहीं पे रख, दूसरा एक बड़ा ब्रॉड वेसल ले, ब्रॉड वेसल बड़ा सा टैंक टाइप ले खुला, उसके अंदर पूरा पानी भर। दिस इज वाटर H2O, समझता है ना, पानी है ये। उस पानी के ऊपर पूरा एक पाउडर स्प्रिंकल ओवर ऑल द सरफेस, मतलब पाउडर छांट रे। हाँ, ये देख पाउडर जो छांटा ना पूरा, देखिए लेयर बना पाउडर का। ये कौन सा पाउडर लेना है, लाइकोपोडियम, ऐसा बुक में बोला है, लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल ऑल ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। पूरा एक लेयर बन गया मस्त। इसको भी पॉइंट पे लिख सकते हैं ना, क्या कि नाउ स्प्रिंकल, नहीं क्या स्प्रिंकल, पहले नाउ टेक वाटर इनटू ब्रॉड लार्ज वेसल, देन स्प्रिंकल लाइकोपोडियम पाउडर ऑल ओवर द सरफेस। हो गया, ठीक है। अब सो इन सच अ वे, सो लेयर इज फॉर्म इन सच अ वे, इस तरह डालो कि लेयर इज फॉर्म इन सच अ वे, सो थीन लेयर ऑफ पाउडर इज फॉर्म्ड। बस मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा, नोट्स में देख लेना, ठीक है। चल, अभी पानी की जरूरत है, कितना लीटर लेना है, लेकिन बड़ा वेसल लेना है, बहुत बड़ा, और ज्यादा पानी लेना है, ठीक है। उसके ऊपर पाउडर भी बढ़िया तबीयत से छानना, ठीक है। तेरे पाउडर डालने के बाद क्या होगा पता है, उसके ऊपर से पूरा पाउडर का लेयर बन जाएगा, ऐसे देख, जैसे सपोज यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, दिख रहा है, उसके ऊपर पाउडर तूने स्प्रिंकल ऑल ओवर द सरफेस, इट सीम्स लाइक दिस, ऐसा दिखेगा ना कि पूरा पाउडर ही पाउडर है, पानी तो छुप गया उसके नीचे, है ना। हाँ, अब वो सॉल्यूशन पे वापस जा, ये दिया था ना सॉल्यूशन लास्ट वाला जो बना था, इस सॉल्यूशन में से सैंपल उठा कुछ ड्रॉपर के अंदर और इसके ऊपर लाके डाल दे, ऐसे ऐसे डाल दे। ये ड्रॉपर होता है ना, ऐसा ही हो सॉल्यूशन लेने का, ड्रॉपर से इसके ऊपर डाल दे। जैसे ही तेरा ड्रॉप गिरेगा ना, पाउडर ऐसे सरक जाएगा और पूरा एक सर्कल बनेगा, ऐसा सीरियसली बनता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो पाउडर का जो लेयर है उसके ऊपर एक ड्रॉप डाले, जैसे वो ड्रॉप गिरा ना, पूरा वहां से पाउडर इतना हट जाएगा और पूरा सर्कल शेप दिखेगा और लिक्विड दिखेगा हर पर। हाँ, ये ना लिक्विड, पाउडर तो फैल गया इधर उधर, पाउडर सरक गया वहां से शिफ्ट, और पूरा वहां पे अपने को लिक्विड का लेयर दिखेगा, वो ऑलिक एसिड का लेयर बन जाता है, ये पूरा सॉल्यूशन का लेयर बन जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये लेयर अपने क्या काम का, अरे बहुत काम का है बबुआ। ये जो लेयर वा दिख रहा है, सर्कल वा दिख रहा है, उस सर्कल का डायामीटर निकाल, स्केल लेके बैठना, ऊपर रख के देखना कितना सर्कल है ना, उसका ये डायमीटर आया, यस इतना। वो डायमीटर का हाफ करेगा तो क्या मिलेगा, रेडियस। रेडियस मिलते ही तुझे क्या मिल जाएगा, एरिया, क्योंकि एरिया सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। समझा, इधर मैथमेटिक्स चालू हो गया। जो भी सर्कल तेरे को ऊपर दिखा ना, अब उसको देख, एक स्केल से उसका डायमीटर निकाल, डायमीटर का आधा करेगा तो रेडियस मिला, रेडियस मिलते ही तो उसका एरिया फाइंड कर सकता है। तो लिख यहां पे, now put drop of solution on the layer of powder, on the layer of powder a circle is formed, पूरा लिख लेना ना पॉइंट यार। हाँ, circle is formed, then measure the diameter of circle, then radius of circle, you will find the area of circle, pi r square formula।
ठीक है, चलिए एरिया मिल गया। अब अपना मेन फोकस क्या है, ये जो लेयर दिखा ना सॉल्यूशन का, उस लेयर का थिकनेस, वो जो सर्कल दिखा ना उसका थिकनेस पता करना है अपने को। यस, तो थिकनेस का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, देख वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी टी। अरे एल बी एच, अरे हाइट को सामने से देखेगा तो तेरे को हाइट लगेगी, साइड में से देखेगा तो थिकनेस, तो टी भी बोलते हैं, एच भी बोलते हैं। तू 10वीं में पढ़ गया तो पकड़ गया मतलब एच का झंडा, ठीक है। चल, ये एल बी क्या होता है? एरिया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। और थिकनेस अपने को इंटरेस्ट है तो थिकनेस को सब्जेक्ट बना, वॉल्यूम अपॉन एरिया। अच्छा, एरिया तो यहाँ से मिला हुआ है सर, हमने ढूंढ लिया। मेन प्रॉब्लम है वॉल्यूम का। इस वॉल्यूम के बड़े फंडे हैं यार, यही टफ पोर्शन है इस पूरे वीडियो का। ऐसा है तो तू वीडियो पॉज कर भाई, पानी यानी पी के आ, फिर मस्त नए मूड में बैठ, वॉल्यूम बहुत जोरदार समझाने वाला हूं, ठीक है। चल देख, ये वॉल्यूम को दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है केमिस्ट्री के फॉर्मूले से, क्या कि वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या चक्कर है सर, कर क्या रहे हो, पढ़ा क्या रहे हो? रुक, किसके वॉल्यूम की बात करो, सुन। आपने इसके ऊपर जो लिक्विड डाला है ना, वो लिक्विड क्या पूरा का पूरा ओलिक एसिड था? नहीं था ना, उसके अंदर बहुत सारा तो अल्कोहल था, क्योंकि तू अल्कोहल के साथ सब मिला करके फिर तू लाया वो सॉल्यूशन। तो तूने जो डाला वो प्योर ओलिक एसिड नहीं था, उसके अंदर अल्कोहल भी था। लेकिन हमको ये जो वॉल्यूम इधर चाहिए ना, ये सिर्फ ओलिक एसिड का चाहिए, क्योंकि थिकनेस ओलिक एसिड का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इतने बड़े ड्रॉप में थोड़ा अल्कोहल है, थोड़ा ओलिक एसिड, उसमें से अलग पता करना है कि ओलिक एसिड कितना है। तो उसके लिए केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, देखिए, समझा? अब जैसे तूने एक ड्रॉप डाला तो उसका वॉल्यूम होता है V। और सपोज किसी बच्चे ने 5, 7, 10 ड्रॉप डाले तो इनटू दैट, तो सपोज किसी ने n ड्रॉप डाले तो NV। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अभी लाया था तू 20-20, याद कर, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। उसको यहां पे रख दे, NV अपॉन 20-20 इंटू 1 अपॉन एरिया। ये हो गया आंसर। अब इसमें तेरे को फिर एक और चक्कर पड़ने वाला है। क्या क्या चक्कर पड़ने वाला है, देख बताता हूं कि सर ये जो आंसर आएगा अपना, जब कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तब ये n तो हमको पता होगा। कैमरामैन थोड़ा नीचे बैठो, हाँ पोज करो। देख भाई, तू इसको ना ऐसे मैथमेटिक्स तो देख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली भी फील कर। जब लैब में तू ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, जब फाइनल वो अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन बनाएगा, फिर पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डालेगा, फिर वो सॉल्यूशन में से उठाएगा और कुछ लिक्विड इस पे डालेगा, है ना, तो पूरा सर्कल दिख जाएगा। वहां तक तो तुझे मजा आएगा एक्सपेरिमेंट करने में। अब सर्कल बनने के बाद तेरे को कैलकुलेशन कैसे करना है, मैथमेटिक्स कैसे करना है ना, वही सिखा रहा हूं। देख, पूरा मैथमेटिक्स कैसे करना है, ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो बोलेगा सर फॉर्मूले कहां से? अरे 10वीं में से तो निकाला, वॉल्यूम इज इक्वल टू एलबीटी, ये एरिया, ये थिकनेस, थिकनेस को सब्जेक्ट बना, वॉल्यूम अपने, वॉल्यूम किसका लेना है? ओलिक एसिड का। सर ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना, हमको क्या पता है ड्रॉप के अंदर? भाई तूने जो ड्रॉप डाला है उसमें ओलिक एसिड भी था, अल्कोहल भी था, तो उसके अंदर ओलिक एसिड कितना होगा क्या पता सर। तो वही ढूंढने के लिए तो ये फार्मूला दिया, किस फार्मूले से ओलिक एसिड का वॉल्यूम मिलता है, वो लाके यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें सबसे बड़ा पंगा ये है कि देखो, ये एरिया तो अपन ने कैलकुलेट किया, यहां से उस सर्कल का डायमीटर देख लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, फिर रेडियस को इसमें रखेंगे और कैलकुलेटर में ये आंसर आएगा, फिर यहाँ पे रख देंगे। चलिए एरिया तेरा सॉल्व हो गया। ये 20-20-400 होता है, ये 1 का कुछ वादा नहीं। ये n भी तुझे पता चल सकता है क्योंकि तू खुद ड्रॉप डालने वाला है। तो देख ले 5, 7, 10 कितने ड्रॉप डाल रहा है, जितने ड्रॉप तू डाल रहा है उतना तू यहाँ पे लिख सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये ड्रॉप का वॉल्यूम। तूने जो ड्रॉप डाला उसका वॉल्यूम कितना है, कैसे निकालेगा? डेंजरस है, तुझे पता नहीं किसका वॉल्यूम है, ओलिक एसिड का नहीं। ओलिक एसिड का तो पूरा ये टर्म पूरा ओलिक एसिड का वॉल्यूम है, उसके अंदर ये है ना तेरा पूरा एक बूंद का वॉल्यूम, उस बूंद के अंदर अल्कोहल भी होगा, ओलिक एसिड भी होगा। इस बूंद का वॉल्यूम कैसे निकालेगा? तो सर बूंद तो स्फेरिकल होता है, तो हम 4/3 πr³ निकाल सकते हैं। जाने देना भाई, लंबा हो जाएगा, कुछ और सिखाता हूं, देख कैसे निकालना है वॉल्यूम। देख बहुत सिंपल थॉट है लाइफ के अंदर। जैसे तू 50 मैंगोज लाया, 50 मैंगोज लाया और तूने देखा कि उसका वेट हो रहा है 100 kg। अब मैं तुझे प्यार से बोलूं कि बेटा एक मैंगो क्या
किलो का होगा तो तू बोलेगा ना कि सर एक मैंगो 2 किलो होगा, तभी तो 50 मैंगो मिलके 100 किलो क्रिएट करेंगे। कैसे आया आंसर? तो यहाँ पे डिवीजन होता है ना, 2 डिवीजन का केस बनता है कि नंबर ऑफ मैंगोज पता है, टोटल वेट पता है, तो डिवीजन करो तो पर मैंगो का वेट निकल जाता है। ये सिंपल आइडिया है, यही आइडिया यहाँ पे लगाएंगे। तू क्या करना लैब में, देख ऐसा एक ब्यूरेट लेना, मैं इस ड्रॉप के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जिसके अंदर ऑलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी, लेकिन और पूरा एक ड्रॉप गिरा, उस ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, सोचना इमेजिनेशन में। लैब में पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, ऐसा एक ब्यूरेट आता है, वो ब्यूरेट ले लेना। अच्छा ब्यूरेट ऐसा होगा पूरा, उसको स्टैंड के साथ ऐसे होल्ड कर सकते हैं। तो स्कूल में जब लैब में जाएगा ना, तब तेरे को टाइट्रेशन और ये सब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करवाएंगे सर। ऐसा स्टैंड पे खड़ा रखा है इसको, ब्यूरेट को, ठीक है। ब्यूरेट के अंदर सपोज तूने ये मैंगो वाला केस ही कंसीडर करवा रहा हो, देख अभी पकड़ में आएगा तेरे, घबरा मत। इसमें से तूने ड्रॉप निकाले, सपोज तेरे 10 ड्रॉप्स निकले इसमें से, कितने 10 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप्स के लिए अंदर जो तूने भरा था वॉल्यूम वो था सपोज 5 सेमी क्यूब, कितना था 5 सेमी क्यूब। तो सेम केस बना ना, 50 मैंगो 100 केजी के हैं, 10 ड्रॉप 5 सेमी क्यूब के हैं, ये वॉल्यूम है ना पूरे सब, इसका वॉल्यूम है ये, तो 10 ड्रॉप पे 5 सेमी क्यूब है। जैसे 50 मैंगो का 100 केजी, वैसे 10 ड्रॉप का 5 सेमी क्यूब है, तो एक ड्रॉप का क्या होगा। तो सेम डिवीजन का केस बनेगा कि टोटल को नंबर ऑफ मैंगो से डिवाइड कर दो, तो टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ ड्रॉप से डिवाइड कर दो, तो 1/2 सेमी क्यूब, इधर एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकलेगा। समझा ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे निकालेगा, बिल्कुल देसी मेथड है। ओके, यहां पे रख देना, तेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने ओलिक एसिड परफेक्ट पढ़ाया है, फिर भी तुझे लगता है कि सर सेटिस्फाइड नहीं होगी, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया मैथमेटिक्स, तो एक तो देख तू छोटा बच्चा भी 10वीं पढ़ के आया है, दूसरा तेरा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, लॉकडाउन आ गया, तुम लैब में गए नहीं हो। लैब में गए नहीं हो तो बहुत सी चीजें आपने जो देखी नहीं कभी, उसके बारे में इमेजिनेशन करना पड़ रहा है, तो शायद थोड़ा हार्ड लग सकता है। लेकिन प्लीज कीप वॉचिंग वीडियो, मैंने वीडियो में बार बार बहुत सी बातें रिपीट की है, उसको सुनना, तेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे। और नहीं होते तो कमेंट में लिख कि सर ये आपका ओलिक एसिड मजा नहीं, ओलिक एसिड का बूम है रे पूरे हिंदुस्तान में, बहुत से टीचर्स ने इस पे वीडियोस डाले यूट्यूब पे, सिर्फ मेरा ही मत देख, बहुत से टीचर्स का देख, कंपेयर कर, और फिर मेरे वीडियो में कमेंट डाल, सर आपके वीडियो में ये कमी थी, वो फलाने टीचर का वीडियो बढ़िया था, तो लिख, तो मैं वहां से कुछ सीखूंगा और मेरे आने वाले और बच्चों को और अच्छा पढ़ाऊंगा यार, समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट करो भाई, लिखो, कमेंट में लिखो, अरे लिखेगा तभी तो मुझे दिखेगा। एक और बात कि ये जो लॉकडाउन में पूरा टाइम, पिछले 2 मंथ से शूटिंग हो रहा है यूट्यूब पे, रेगुलर मेरे वीडियोस आ रहे, मोर देन 100 वीडियोस हमने डाले, ठीक है, आराध्या चैनल पे। तो ये पूरा शूटिंग कोई प्रोफेशनल कैमरामैन ने नहीं किया है, एक छोटा बच्चा है 8 साल का, वो बेचारा फोन पकड़ के खड़ा रहता है, उसके हाथ भी दर्द करते हैं, लेकिन वो फोन छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको एक कंसेप्ट पता है कि मेरे पापा टीचर है और बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाई जरूरी है। हालांकि खुद पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खेलता बहुत है। तो उस बच्चे का आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं, जिसने आपको ये सारे वीडियो का शूटिंग आप तक पहुंचाया है, ठीक है। कैमरामैन प्लीज कम, अब थोड़ी देर मैं शूट करूंगा, कैमरामैन आपके सामने आ जाइए। हाय, अगर आपको मेरी शूटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना कि कैसी अच्छी लगी मेरी, और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, बाय बाय।